क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 4 मोल 2 मोल फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब देखो ये तुमको लैंग्वेज में दे दिया है, इस लैंग्वेज का तुमको ये याद रहना चाहिए कि सोडियम फेरोसाइनाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तुम्हारा सोडियम फेरोसाइनाइड में एक ठो मॉलिक्यूल तुम सोडियम फेरोसाइनाइड का लोगे तो उसमें कितने सोडियम के एटम्स रहेंगे? 8 है 4। उसमें 4 टोटल। एक ठो तुम सोडियम फेरोसाइनाइड का टुकड़ा उठाओगी तो उसमें सोडियम के कितने एटम रहेंगे? तो 4 into 2 into बोलो कितने रहेंगे? बोलो जोर जोर से बोलो, है ना। मास्क हटाओ पहले। नहीं है उतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोकस करके पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है। एक ठो तुम ये उठाओगी सोडियम फेरोसाइनाइड का मॉलिक्यूल तो तुमको उसमें सोडियम का कितना ठो एटम मिलेगा? 4 ठो, ठीक है। अब तुमको ये वाला जो चीज है पूरा वो कितना है? 2 मोल है। 2 मोल है यानी कि क्या है यार तुम्हारे पास? 2 मोल Na4 FeCN6 is equal to 2 into 6.022 into 10 to the power 23 थो फेरोसाइनाइड। यस सर। अरे बात समझ में, Na2 Fe Na4 फिर क्या है? Fe ब्रैकेट CN6। अरे बात समझ। यस सर। तुम्हारे पास अगर 2 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड है तो तुम्हारे पास कितना ठो है? ये वाला इतना ठो है। यस सर। हैं? एक ठो में कितना है यार? 4 ठो है सोडियम का एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 into 6.022। हम कुछ गलती किए हैं ना? 4 होगा। 4 से होगा? यस सर। 4 ठो है ना? यस सर। और ऐसा 4 ठो तुमको इतना में मिलेगा, दुगना कर देंगे। कोई दिक्कत क्या? अभी भी दिक्कत है? नहीं सर। नोट करिए, हटा दें। ये आंसर है सर, मतलब हाँ यही आंसर हो गया। तुम्हारे पास 2 मोल अगर तुम लोगे क्या चीज? ये वाला 2 मोल अगर तुम ये लोगे तो तुमको इसमें कितना ठो एटम मिलेगा? सोडियम का इतना ठो एटम मिलेगा। सर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और उसमें आंसर में मतलब ऐसे करके नहीं रहेगा? ऐसे नहीं रहता आंसर ऐसे रहता है 8 में। नहीं मतलब नंबर में आंसर तो अरे 48 मल्टीप्लाई वो करो। 8 into 6 कर दिया और 10 to the power मल्टीप्लाई कर दिया सर आपने। सही तो आंसर कर दो ना यार गुना यार, उस सब में भी क्या? सर अरे गुना कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? अगर ऑप्शन अगर एवोगाड्रो नंबर में नहीं है तो तुम गुना कर दो। ये सब छोटा चीज में मत अटको तुम लोग, तो अपने आप को मैच्योर करो, बच्चा टाइप का मत करो। अगर ड्रीम करते हो कि पढ़ना है 11th 12th बढ़िया से, अब गुना भागा में लटके रहोगे। अरे गुना करके फट से देख लो, 8वां 9वां का चीज है ये सब। चलिए देखिए, हटा सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है, तो 1 Na इंटू 1 AMU कितना होता है? 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। यस सर। ठीक है, तो अब से ये भी याद रखिएगा कि 1 Na को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम बाई 1 AMU। यस सर। कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। या फिर 1 AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम बाई 1 Na। ओके। जैसे आपको हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि प्रोटॉन का मास बदल गया है। ओके सर। मान लीजिए प्रोटॉन का मास क्या है? बदल गया। देखिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और
सोडियम का जो वेट बता रहा है साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट है, वो बोलता है 40 ग्राम है एक मोल का, मान लीजिए, ठीक है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। इन रियलिटी कितना होता है? 23 ग्राम। यस सर। लेकिन 40 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एटम का जो वेट है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के कारण है, यस सर, है ना? लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि भाई 1 मोल सोडियम एटम का वेट कितना है? 40 ग्राम। तो बताओ तो प्रोटॉन का वेट कितना है? 20। इसके अंदर जो प्रोटॉन है, Yes, sir. फाइंड आउट वेट ऑफ 1 प्रोटॉन। 20। फाइंड आउट वेट ऑफ 1 प्रोटॉन। 20 mu। तुम लोग को एकदम फीलिंग नहीं आ रहा है, मालूम है? वेट ऑफ 1 प्रोटॉन 20 ग्राम हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक सेकंड, वेट, फाइंड आउट वेट ऑफ 1 प्रोटॉन इन सोडियम। एक सेकंड सर, 2 होगा। 2 अरे भाई मेरे, सोडियम का कहानी तो नहीं बदलेगा ना। सोडियम का क्या हो जाएगा? सोडियम का तुम A और Z लिखते हो तो A कितना होगा इसका? 23। Z कितना होगा? अरे Z कितना होगा बताओ? 11। N कितना होगा? 12 हैं? यही ना होगा? Yes, sir. सोडियम का न्यूक्लियस को तो हम नहीं छू रहे हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। A कितना है? 23 है। तो एक बात बताओ, 23 जो है तुम्हारा वो Np और Nn है ना? तुमको 40 ग्राम दिया है किसका? सोडियम का 1 मोल का वेट। अब एक बात बताओ, सोडियम का तुम्हारे पास अगर 40 ग्राम है 1 मोल का, तो तुम्हारे पास देखो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन कितना ठो होगा? 11 ठो का होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना ठो का होगा? 12 होगा। ये कितने एटम में है? ये इतना जो वेट है वो कितने एटम में है सोडियम का? एक एटम। एक एटम। तुम्हारे पास कितने एटम्स हैं? एक Na, 2 Na कितना है ना? एक Na। फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल। यस सर, एक Na। ये तो सोडियम का एक एटम का वेट हुआ। तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे एटम? एक Na। 1 Na। 1 Na से गुना करेंगे, इक्वल टू कितना होगा? 40 होगा। अब देखो यार, यहीं पर कैसे फटाफट सॉल्व होगा। Na 11 AMU 12 AMU, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या लेंगे हम लोग? बराबर लेंगे। प्रोटॉन का मास जो भी होगा वो न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर मान के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रोटॉन का मास भी 1 AMU हो गया और न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU हो गया। हो गया, ठीक है। इक्वल टू 40 ग्राम। अरे बात सुनिए, ये कितना हो गया तुम्हारा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 11 और 12 23 AMU इक्वल टू 40 ग्राम। ओके, तो 1 AMU कितना है? 1 AMU कितना आ गया? 40 बटे 40 ग्राम बटे Na इंटू डिवाइडेड बाई, नहीं ना आया? अच्छा, 1 ग्राम बाई 1 AMU कितना होता है? 1 AMU। अरे बस सुनिए, ठीक है। 1 ग्राम बाई 1 Na कितना होता है? 1 AMU। तो ये कितना आंसर आ गया? 40 बटा 23 AMU। यानी कि अब जो नया बना होगा प्रोटॉन का मास वो ये वाला होगा। यस सर। कितना AMU के बराबर होगा? 40 40 बटा 23 AMU के बराबर होगा, यानी कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा। तुम लोग फीलिंग नहीं आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बताओ, रियलिटी में 1 मोल का मास कितना होगा? 23 ग्राम। अगर 40 ग्राम साइंटिस्ट दे रहा है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बढ़ गया है ना। यानी कि साइंटिस्ट ये कहना चाहता है
कि ये जो सोडियम एटम है उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास जोड़ के 40 ग्राम आया होगा, तो अब प्रोटॉन का मास जो होगा 1 AMU में जो होता था वो नहीं होगा, 1 AMU से थोड़ा ज्यादा होगा, तभी ना 40 ग्राम हो जा रहा है। Yes, sir. तो अब नया जो AMU आया 40/23 AMU आया, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ा है। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो तो एग्जैक्टली 40/23 कितना हो जाएगा, 40/23 1.4 23, ये कितना हो गया 7, नहीं 1.8 तुम्हारा 8 गुना 16 6 गुना 12 6 1.6। यस सर 1.6। यानी कि अगर कोई कहता है कि सोडियम एटम का वेट जो है 40 ग्राम हो गया है, यानी कि उसका प्रोटॉन का मास भी क्या हो गया है 1.6 AMU हो गया। प्रोटॉन का पहले कितना मास था 1 AMU, यस सर। एक प्रोटॉन का मास कितना था 1 AMU, अब कितना हो गया होगा उस प्रोटॉन का 1.6 AMU। हार्ड हो गया ना तुम लोग के लिए, नहीं सर समझ गए। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ऐसा आता है क्वेश्चन नीट में IIT में ऐसा क्वेश्चन आता है कि a scientist is assuming weight of 1 mole of sodium is 40 ग्राम, then what is weight of proton in that sodium atom, यानी उस सोडियम एटम के अंदर प्रोटॉन का जो वेट होगा वो कितना रहा होगा 1.6 AMU रहा होगा। अब देखो कोई बच्चा अगर सॉल्व करने का तरीका नहीं जानेगा तो वो लपटा जाएगा, तुम फट से कर लिया ना 1 ग्राम बाई 1 Na इक्वल टू 1 AMU। अरे बस तुरंत इसको हम ग्राम बाई Na को माने एवोगाड्रो नंबर कोई लिख दे तो फंस जाएगा वो। 1 ग्राम बाई 1 Na 1 ग्राम बाई 1 Na तो तुरंत हम 1 AMU लिख दिए, कैलकुलेशन तुरंत सॉल्व हो गया हमारा। अरे बस कोई दिक्कत है क्या, नोट कर लीजिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर AMU लिखे हैं, फिर यहाँ पर भी AMU लिखे हैं, यहाँ पर भी AMU लिखे हैं, तो इसको कैसे समझा सकते हैं हम लोग कि अगर हमारा 23 ग्राम होता है रियली में और अब कह रहा है साइंटिस्ट की 40 ग्राम हो गया है, इसका मतलब है कि उस सोडियम एटम के अंदर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास जो है 1 AMU की जगह कुछ अलग हो गया होगा। तो मान लीजिए कि वह 1 AMU नहीं है, वो AMU डैश है। कितना है मास ऑफ प्रोटॉन, अब कितना है AMU डैश है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है AMU डैश है। 1 AMU जो है अब 1 AMU नहीं है, वो 1 AMU डैश है। तो ये यहाँ पर 1 AMU डैश, यहाँ पर भी 1 AMU डैश, यहाँ पर भी 1 AMU डैश, तो 1 AMU डैश कितना आ गया 1.6 AMU। अब समझ में आ रहा है, यानी कि अब जो प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 AMU है। पहले से क्या हो गया 0.6 अमाउंट बढ़ गया है। अब फीलिंग आया, लेकिन हमको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा चेहरा से दिखना चाहिए। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा तो रियलिटी में नहीं होगा, Yes, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। Weight of 1 mole of carbon atom is found 20 gram. Find out weight of 1 proton in such atom of carbon. 5/3 5/3 यस सर। कैसे बनाए हैं आप लोग देखिए। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इन रियलिटी कितना होता है 12 ग्राम। यस सर 12 ग्राम होता है। यानी कि ये जो कार्बन एटम है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो मास ऑफ प्रोटॉन है, उसको हम 1 AMU डैश मान लेते हैं। 5/4 मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 1 AMU डैश होगा ना। अच्छा अब यहाँ पर जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास होती है कितनी होती है इन रियलिटी 1 AMU होती है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक ठो प्रोटॉन का या एक ठो न्यूट्रॉन का मास लगभग कितना होता है 1 AMU।
और तब क्या होता है वो 12 ग्राम होता है एक मोल का। आपको बोलता है एक ही मोल का 20 ग्राम। इसका मतलब होता है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बढ़ चुका है। अच्छा कितना प्रोटॉन है? 6 ठो। 6 और न्यूट्रॉन कितना है? 6 ठो। तो आप लिखिएगा ना 6 इंटू नया प्रोटॉन का मास प्लस 6 इंटू नया मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 इंटू एम पी प्लस 6 इंटू एम एल। ये कितने ठो एटम का होते हैं? एक ठो एटम का। यस सर। ऐसा एटम कितने हैं आपके पास? एक है। एक मोल होता है, 2 मोल रहता तो 2 एन यस सर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 20 6 इंटू 1 AMU डैश प्लस 6 इंटू 1 AMU डैश इक्वल टू 20 ग्राम बाई Na। अच्छा ग्राम बाई Na कितना होता है? 1 AMU, जो पहले सच्चाई वाला है। ठीक है। ये 12 हो गया तो लिखेंगे क्या? 12 इंटू AMU डैश इक्वल टू 20 AMU। लिखेंगे क्या? यस सर ग्राम बाई Na कितना होगा? AMU जो रियली में होता है। तो यहां पर 1 AMU कितना आ गया? देखिए 20/12 AMU आया क्या? यस सर 5 के 20, 4 5 20, 4 3 12। देखिए तो ये दो बच्चा कितना फटाक से जवाब दे दिया, बहुत ही अच्छा। यानी कि अब एक ठो प्रोटॉन का मास कितना होगा? 5/3 AMU और एक ठो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 5/3 AMU। 1 से बड़ा हो गया ना? यस सर। 5/3 यानी कि 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। कितना हो गया? 1.6 1.66 AMU। यस सर। ये काफी स्टैंडर्ड फीलिंग, जिसको फील आ गया है ना उसको आप समझ में आ रहा होगा अपनी। कोई दिक्कत है? अब किसको किसको फीलिंग नहीं आया हाथ उठाइए तो। चेहरा नहीं देखिए, अपने को देखिए, अपने को, अपने आप को केवल देखिए पढ़ने के समय और खाने के समय। किसी को मत देखिए। मन कर रहा है खाने का 2 रसगुल्ला, मत देखिए कि कौन का देखेगा, 4 को खाइए। मेरे जैसे हो जाइए। पार्टी में गए हैं, सुनिए पार्टी में गए हैं, आपको मन करता है 4 रसगुल्ला खाना है, तो भाई रखा हुआ है, शादी में बुलाया हो, जितना मन करेगा उतना खाएंगे, हैं? मत देखिए कि कौन कितना खा रहा है। सब कोई 2 खा रहा है तो हम भी 2 खाएंगे। आपको खाली रसगुल्ला ही खाना है तो आप खाना लीजिए ही मत। रसगुल्ला के पास खड़ा हो जाइए, भाई रसगुल्ला दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो। अगले सुबह कुछ रसगुल्ला बन आप बोले कि इतना खाते हो रसगुल्ला, इतना खाते हो रसगुल्ला, तो साहब बोलिए कि भैया बेइज्जती करने के लिए बुलाए थे, हैं? खिलाइए। तो भैया बुलाया भी नहीं था, एक बार रसगुल्ला खत्म कर देंगे। जैसे जनरली हम पार्टी में जाते हैं तो मेरा क्या रहता है खाने का तरीका? सबसे पहले हम जाके थोड़ा सा चाउमीन खा लेते हैं, हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा खा लें तो पेट भर जाएगा। और चाउमीन तो लोग खाते ही रहते हैं, तो स्वाद ही ना लेना है, जीभ का स्वाद लेना है, पेट थोड़ी भरना है। पहले हम थोड़ा सा लेंगे चाउमीन और एक स्प्राइट पिए, फिर मन ठंडा किए, ठीक है? अगर मान लीजिए पढ़ाकर तुरंत गए, पढ़ाकर क्लास खत्म हुआ चले गए पार्टी, तो पहले कॉफी पिएंगे, ठीक है? फिर चाउमीन खाएंगे और स्प्राइट भी पी लेंगे, ठीक है? जबकि वही घर में जब चाय पी लेंगे ना, कॉफी, तो स्प्राइट नहीं पीते हैं जल्दी, लेकिन वहां सब चल रहा है, देखिए। हम भी सोचते हैं कैसे ये हो जाता है। घर में अगर हमको आप चाय पिला दिए तो हम कम से कम 2 घंटा के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है? लेकिन उनका पार्टी है भाई, वहां से तो निकलना है, सब पी लो, सब स्वाद ले लो। मैंने हम भी सोचते हैं कि कैसे हम कर लेते हैं, मेरा साइकोलॉजी कैसे बदल जाता है, ठीक है? फिर हम सब कोई खाता है, हम कुछ नहीं, हम पहले देखेंगे कि क्या क्या है, पहले हम वॉच करते हैं पूरा घूम के कि क्या क्या है मेरे मन लायक। अगर देख लिए पिज्जा, कुछ नहीं खाएंगे, पिज्जा स्प्राइट। पार्टी में पिज्जा कौन सा? और लास्ट में निकलते समय सुनिए इधर, क्लास में निकलते, सॉरी क्लास बोल रहे हैं, पार्टी से निकलते समय पूरा पिज्जा खा के पेट भर लिए हैं यहाँ तक गर्दन में, ठीक है? एक नहीं, लेकिन मन में रहेगा साला मिठाई नहीं खा, कैसे करके आधा भी मिठाई जरूर खा के तब हम निकलेंगे। एक मेरा दोस्त है, वो पान खा के निकलता है। चलिए